कि जो आज संघर्ष चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। उनकी फोटो बाबा साहब के साथ लगाना और शहीद आजम भगत सिंह के साथ लगाना, आप समझ लीजिए कि इनका राजनीतिक चरित्र कितना गिरा हुआ है। कोई सीमा होती है ना, उस सीमा को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के बीच अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाने को लेकर के भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह ने भी आपत्ति जताई है और बहुत ही अफसोसजनक बताया है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी बन गए हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब उनकी चर्चा न हो। चर्चे में रहने का वो कोई अवसर जाने भी नहीं देते हैं। जब कुछ नहीं मिलता है तो जेल से वीडियो संदेश जारी कर देते हैं। पत्नी सुनीता केजरीवाल उसे पढ़ देती हैं। लेकिन यही संदेश पढ़ते समय कल यानी 4 अप्रैल को एक तस्वीर वायरल हुई। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर हैं और दूसरी तरफ शहीद आजम भगत सिंह, बीच में अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। और जिस कुर्सी पर बैठ के अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, उसी कुर्सी पर बैठ करके उनकी पत्नी सुनीता अग्रवाल उनका संदेश पढ़ रही है। संजय सिंह जब जेल से छूटे तो जिस मंच से बोल रहे हैं, वहां पर भी सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जानते हैं कि चर्चे में कैसे रहते हैं और मीडिया में कैसे स्पेस चुराया जाता है। वो जिस बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि उसने जानबूझकर के चुनाव के ऐन मौके पर जेल भिजवाया, उसी बीजेपी से होड़ में है कि कैसे स्पेस ज्यादा लिया जाए। इस तस्वीर को लेकर के अब विवाद बढ़ चला है। बीजेपी ने करारा वार किया। वीरेंद्र सचदेवा हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। उन्होंने वीडियो मैसेज भी दिया और साथ में लिखा भी कि शराब घोटाले के भ्रष्टाचारी का फोटो शहीद आजम भगत सिंह और संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के बीच में क्या कर रहा है। इससे अधिक किसी का नैतिक पतन क्या हो सकता है। सुनिए जरा। इसको कैसे देखते हैं? शर्मनाक है। एक पार्टी जिसका विश्वास अराजकता में है, जिसका विश्वास संविधान की नीतियों में नहीं है, और उसके मुखिया जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं, जेल में हैं, उनकी फोटो बाबा साहब के साथ लगाना और शहीद आजम भगत सिंह के साथ लगाना, आप समझ लीजिए कि इनका राजनीतिक चरित्र कितना गिरा हुआ है। कोई सीमा होती है ना, उस सीमा को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, इस देश को दिशा देने का काम किया। शहीद भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी। आपने क्या किया अरविंद केजरीवाल? आपने दिल्ली को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, घोटाले पे घोटाले किए। सुनीता केजरीवाल कह रही हैं वो तो देशभक्त हैं। मैं तो पूछ रहा हूं कि अगर ऐसे देशभक्त हैं तो पूरी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। कौन सा काम किया देशभक्ति का इन्होंने? एक काम बता दें। जब 26 जनवरी की परेड निकलनी थी, पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब ये धरने पे बैठे हुए थे। लाल किले पे जब ऐसे लोग जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, वो जब उपद्रव कर रहे थे, जो उनके साथ खड़े थे। ताहिर हुसैन जब उत्तर पूर्वी जिले में दिल्ली में दंगे कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, तब जो उनके साथ खड़े थे। ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से जिता रहे थे अरविंद केजरीवाल। ये देशभक्त हैं। ये दिल्ली को लूटने का और दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। अब इस पे बारी आम आदमी पार्टी की थी। आजकल आतिशी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो भी काफी एक्टिव हैं। राघव चड्ढा तो विदेश में हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही जो डिफेंड करते हुए नजर आते हैं और बीजेपी पे आक्रमण करते हुए भी। सो वो सामने आई और बता दिया कि इस तस्वीर का राज क्या है। सुनिए जरा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने झूठे आरोपों पर गिरफ्तार किया है। आज अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के प्रतीक हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की जो फोटो है, चाहे हमारा पार्टी ऑफिस हो, चाहे हमारा कार्यालय हो,
उनकी फोटो इस बात का प्रमाण है, इस बात को याद दिलाने के लिए है कि जो आज संघर्ष चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। एक समय ऐसा था जब देश के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा करते थे। आज एक समय ऐसा आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, और वही अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आतिशी कह रही हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से कोई कम लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल उसी कैटेगरी में आते हैं। आतिशी ने यह साबित करने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। आज वो घटना भी याद कीजिए जब मनीष सिसोदिया पर लग रहा था कि गिरफ्तारी हो जाएगी, वो गिरफ्तार तो हो ही गए। उससे और पहले की बात है, भ्रष्टाचार के जब आरोप लगे थे तब उनको भगत सिंह बता दिया गया था। ये राजनीति चल रही है देश में। गौर से सोचिएगा कि राजनीति कहां जा रही है, कहां भगत सिंह, कहां डॉक्टर अंबेडकर और कहां ये वो लोग कि जिस कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन की कोख से आम आदमी पार्टी पैदा हुई, जिस कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल को दिखाई दे रहा था, लोकपाल की मांग को लेकर के रामलीला मैदान में बैठे थे, अन्ना हजारे अगुवाई कर रहे थे, अपने गुरु अन्ना हजारे को धता बता करके राजनीतिक पार्टी गठित कर ली, चुनाव लड़ गए, सीएम बन गए, फिर ढोंग भी किया कि बैगन आर से घूमते रहे, हवाई चप्पल पहनते रहे और शर्ट जो है गुजला हुआ होना चाहिए, सूट उनके पास है ही नहीं, जूता उनके पास है ही नहीं, दिखावा करते रहे। उनकी कोठी पर 45 करोड़ खर्च हो गया। शराब घोटाले में हजारों करोड़ का ये घोटाला होता है, जिसमें कि 144 करोड़ तो एक ही ठेकेदार का माफ कर दिया जाता है। 100 करोड़ की डिलीवरी का आरोप है कि गोवा चुनाव में लगा। उस व्यक्ति को शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के बीच रखा जाता है, उनकी तस्वीर लगाई जाती है। ये बात सही है कि अभी आरोप लगे हैं, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जब तक कोर्ट इसमें कुछ सजा मुकर्रर नहीं करती, दोषी नहीं पाती है, तब तक कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो नैतिकता का तकाजा है कि आरोप लगने के बाद आप पद छोड़ें, न कि शहीद आजम भगत सिंह के बगल में स्पेस चुराए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।